नमस्कार दोस्तों, RKN एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम मालवा के यशोधर्मन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यशोधर्मन का जो काल था वह 528 ईस्वी से 543 ईस्वी तक था। जो यशोधर्मन था उसका जो काल था वह 528 ईस्वी से 543 ईस्वी तक था। दोस्तों, जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो उस समय उत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिनमें एक तो मालवा का यशोधर्मन था, एक वल्लभी के मैत्रक वंश था, एक उत्तरकालीन गुप्त वंश था, कन्नौज के मौखरी वंश थे, हूड़ थे तथा थानेश्वर का वर्धन वंश था, जिसका अध्ययन हमने कर लिया। दोस्तों, आज हम मालवा का यशोधर्मन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह संभवतः औलिकर वंश का था। यशोधर्मन कौन था? औलिकर वंश का था। और यह औलिकर वंशीय भगवत प्रकाश या प्रकाश धर्मन का पुत्र था। तो यशोधर्मन के पिता का नाम क्या था? भगवत प्रकाश। भगवत प्रकाश या प्रकाश धर्मन था। तो यशोधर्मन के पिता का नाम प्रकाश धर्मन या भगवत प्रकाश था। स्थलपुर अभिलेख में जो 515 ईस्वी का है, मध्य प्रदेश में ये मिला है, उसमें प्रकाश धर्मन को अधिराज तथा तोरमाड़ हूड़ का विजेता कहा है। स्थलपुर अभिलेख में प्रकाश धर्मन को क्या कहा है? अधिराज तथा तोरमाड़ हूड़ का विजेता कहा है। यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धियों का विवरण देने के वाले मंदसौर से 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो यशोधर्मन की जो सैनिक उपलब्धि है उनका विवरण कहां से मिलता है? मंदसौर के अभिलेख से मिलता है। एक तो अतैथिक है, यानी जिसकी तिथि नहीं है। दूसरा 532 ईस्वी का है। ये दोनों अभिलेख विजय स्तंभों पर उत्कीर्ण थे, जिनके अवशेष मंदसौर के पास सौंदनी नामक स्थान से मिले हैं। यशोधर्मन ने सारे उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में 532 ईस्वी में यह विजय स्तंभ स्थापित किया था। तो ये विजय स्तंभ 532 ईस्वी में यशोधर्मन ने क्यों किया था? सारे भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में। यशोधर्मन की मंदसौर प्रशस्ति के जो लेखक हैं वे वासुल हैं। तो ये मंदसौर प्रशस्ति है या मंदसौर अभिलेख है, उसके लेखक वासुल हैं। यशोधर्मन की जो मंदसौर प्रशस्ति है उसके लेखक वासुल हैं। मंदसौर जो प्रशस्ति है उसमें इन्हें जैनेन्द्र कहा गया है। मंदसौर प्रशस्ति में इन्हें क्या कहा गया है? जैनेन्द्र कहा गया है। और ये मंदसौर प्रशस्ति विशुद्ध संस्कृत भाषा में है। मंदसौर जो प्रशस्ति है जिसकी भाषा क्या है? संस्कृत है, विशुद्ध संस्कृत है। तो मंदसौर प्रशस्ति में इन्हें जैनेन्द्र कहा गया है। इसने गुप्तों, वाकाटकों व हूणों को पराजित कर अपने साम्राज्य की स्थापना की। इसने गुप्तों को परास्त किया, वाकाटकों को परास्त किया तथा हूणों को परास्त किया। गुप्त शासक संभवतः नरसिंह गुप्त बालादित्य थे, हूण शासक संभवतः मीरकुल थे और वाकाटक शासक संभवतः हरिसेन थे। मंदसौर प्रशस्ति यशोधर्मन द्वारा, मंदसौर प्रशस्ति में क्या लिखा गया है कि यशोधर्मन द्वारा हूण शासक महिरकुल को परास्त करने का वर्णन है। हूण शासक महिरकुल को परास्त करने का वर्णन मंदसौर प्रशस्ति में लिखा गया है। यह उसकी सबसे बड़ी विजय थी। हूणों को पराजित करना यह उसकी सबसे बड़ी विजय थी। दोस्तों, मंदसौर प्रशस्ति में यशोधर्मन को राजाधिराज परमेश्वर जैनेन्द्र तथा
विष्णुवर्धन कहा गया है। मंदसौर प्रशस्ति में, मंदसौर प्रशस्ति में यशोधर्मन को क्या कहा गया है? राजाधिराज, राजाधिराज परमेश्वर जनेन्द्र मंदसौर प्रशस्ति में यशोधर्मन को राजाधिराज परमेश्वर जनेन्द्र व विष्णुवर्धन कहा गया है। विष्णुवर्धन कहा गया है। किसमें कहा गया है? मंदसौर प्रशस्ति में यशोधर्मन को राजाधिराज परमेश्वर जनेन्द्र व विष्णुवर्धन कहा गया है। यह प्रशस्ति यशोधर्मन का चित्रण उत्तर भारत के चक्रवर्ती शासक के रूप में करती है। जो मंदसौर प्रशस्ति है, जो यशोधर्मन का जो चित्रण है, वह चक्रवर्ती, उत्तर भारत के चक्रवर्ती सम्राट के रूप में करती है, चक्रवर्ती शासक के रूप में करती है। प्रशस्ति में क्या लिखा गया है कि जिस मिहिर कुल ने शिव के अतिरिक्त अन्य किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया, उससे यशोधर्मन ने अपनी चरण वंदना करवाई। प्रशस्ति में क्या लिखा गया है? जिस मिहिर कुल ने भगवान शिव के अतिरिक्त किसी अन्य के आगे अपना सिर नहीं झुकाया, उससे यशोधर्मन ने अपनी चरण वंदना करवाई। दोस्तों, अब यशोधर्मन का साम्राज्य विस्तार देख लेते हैं। यशोधर्मन का साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक था? दोस्तों, प्रशस्ति में कहा गया है, मंदसौर प्रशस्ति में कहा गया है, उसका साम्राज्य लोहित यानी ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पूरब में लोहित, उसका साम्राज्य पूरब में लोहित यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम में समुद्र तक था। पश्चिम में समुद्र तक था तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में महेंद्र पर्वत तक था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में महेंद्र पर्वत तक था। तो इसका साम्राज्य मंदसौर प्रशस्ति में क्या बताया? इसका साम्राज्य पूरब में लोहित यानी ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम में समुद्र तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में महेंद्र पर्वत तक था। यशोधर्मन गुप्त साम्राज्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ और उसने गुप्तों के अधिकांश भागों को जीतकर गुप्तों को सिकोड़ दिया। दोस्तों, आज हमने मालवा के यशोधर्मन के बारे में जानकारी प्राप्त की। नमस्कार दोस्तों।